कर्मा। आज कहाँ आई हैं? आज आए हैं कचहरी में, किसके पास? जिला अधीक्षक के पास और डीएम के पास। क्या मामला है? ये मामला तो राजस्व विभाग का था। मेरा बैनामा का ज़मीन था और जो है इसको वीरेंद्र प्रधान ने वहाँ दीवार करवा दिया और लेखपाल को फ़ोन करने के बाद वो आए ही नहीं। और कई बार जो है 112 110 90 पे 110 76 पे फ़ोन किए। पुलिस भी आई, पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है और मेरा कोई जो है सुनवाई नहीं हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे बेटे को भी मरवा दिया जाएगा। और मेरा बेटा जो है छत के ऊपर, तब बाउंड्री के अंदर हम लोग थे, बाउंड्री के दाग के ज़मीन, मतलब बच्चे भी और औरतें भी, आदमी भी, और इस्लाम जो है मेरा हाथ ही ऐंठ दिया, जो है पूरा फ्रैक्चर की तरह पहले ही मारा गया था, वो भी फ्रैक्चर था। कोई सुनवाई मेरा नहीं हुआ। पुलिस थाने हम बहुत दौड़े और एसओ भी कह रहे हैं कि तुम झूठ बहाना बनाती हो और कुछ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। कहाँ के प्रधान है ये कबरूद्दीनपुर के प्रधान है, वीरेंद्र प्रधान। और ये प्रधान ये है कि उनकी पत्नी है? उनकी पत्नी प्रधान है, लेकिन वो प्रधानी वही देखते हैं, प्रधान। ये कितने दिन से विवाद चल रहा है आप लोगों? ये विवाद चल रहा है एक महीने से। 19 मार्च को हम जो है एप्लीकेशन थाने पे दिए थे, वहाँ सुनवाई नहीं हुआ मेरा। फिर इसके बाद हम 3-4 रोज़ वहाँ दौड़ते रहे। वहाँ जो है एक पुलिस वाले आए, मुझसे लिखवाए कि तुम जाके अपना बाउंड्री जुड़वाओ और दरवाज़ा लगवाओ। इसके बाद जो है कोई था, वहाँ से हम आए और उसके दूसरे दिन ही सरजू यादव और सभी लोग मिल करके एकदम प्लानिंग ही बदल दिए। और नेता के साथ ही मिलके हम राधे श्याम विश्वकर्मा के यहाँ भी गए थे। उन्होंने कहा कि चलिए तुम यहाँ से हटो, तुम्हारी बात नहीं अब सुनी जाएगी। और सभी लोग मुझे पैसे की मांग कर रहे हैं। हम पैसा कहाँ से दे पाएंगे? हमारे पति भी नहीं हैं और एक बेटा है, उसी बेटे को लेके हम अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। और मारपीट भी हुई थी क्या? और मुझे जो है मारा पीटा गया था, तब भी बाउंड्री के अंदर घुस करके। कोई वहाँ 10 बजे रात तक हम चिल्लाते रोते बिलखते रहे। ना मेरा कोई मेडिकल कराया गया, ना मेरा कोई जो है सुनवाई हुआ। हम रोते रोते वहाँ रहे। फिर इसके बाद 2 लोग हमारे जो है रिश्तेदार पहुँचे, मुझे ले गए दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती किए और हम पानी उनी चढ़ा। फिर मुझे दूसरे दिन लेके आए। हम यहाँ जो है अपने घर में थे और बार बार जो है मुझे इतनी धमकी दे रहे हैं। सरजू यादव कह रहे हैं तुम्हारे बेटे को चिरवा देंगे और तुम्हारे बेटे को उठवा देंगे। और जो है आए दिन रोज़ धमकियाँ मिल रही हैं। और जो है अर्जुन का भाई जो है वो भी मुझे गाली गलौज रोज़ गाली गलौज देते हैं। रोज़ जो है मार पीट के धमकी दे रहे हैं, कर तुम्हारे पास एक ही बेटा है, उठवा देंगे। ये मेरे सामने की बात है, मुझे धमकी दिया जा रहा है बहुत तेज़। और कह रहे हैं कि तुम कहीं भी गई तो तुम्हें भी उठवा दिया जाएगा, तुम्हारे साथ इतनी गलत किया जाएगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। सरजू यादव प्रधान के कौन लगते हैं? सरजू यादव प्रधान के कोई नहीं लगते। ये बीडीसी हैं, कह रहे हैं हम बीडीसी हैं इस गांव के, किसी को हम रहने ही नहीं देंगे। जमीन कहाँ पे आपकी? मेरी ज़मीन कबरूद्दीनपुर गेट के जो है बगल में हमारा बैनामा का ज़मीन है। सरजू यादव का ना वहाँ कुछ है, ना अर्जुन यादव का है, ना जो है किसी का है। वो भीटे की ज़मीन पे शमसुद्दीन सभी लोग पूरे बसे हुए हैं, भीटा और जो है तालाब पे। और वहाँ जो है सरकारी ज़मीन पे कब्जा भी किए हैं। और ऊपर से मुझे मतलब अपने ही ज़मीन को न बनाने दिया जा रहा है, न कुछ करने दिया जा रहा है। और मारा पीटा भी जा रहा है। जब बाहर हम निकल रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ जो है बाउंड्री के अंदर घुस जा रहे हैं। हम डर के मारे बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। हम कल से अपने घर से बाहर ही हैं। आज आप कप्तान साहब के यहाँ क्या कहा? कप्तान साहब के यहाँ आए, वहाँ उन्होंने उनसे कहे, पहले भी हम एप्लीकेशन कप्तान साहब को दिए थे, डीएम साहब को दिए थे, लेकिन ये कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुआ। इस बार फिर हम आए इनके यहाँ, बहुत मतलब रोते बिलखते भी कहे, लेकिन मेरा जो है अब हम नहीं जानते कि वो लोग क्या किए, कुछ मुझे न बताया गया। और वह सामने से हटा दिया गया वो पेपर को। मेरा कोई सुनवाई ही नहीं है कहीं। आज आपको कोई आश्वासन नहीं मिला? आश्वासन डीएम साहब ने कहा कि आप जाइए, वहाँ जो है आपका काम हो गया है, लेकिन हम तो नहीं जानते कि कौन सा मेरा काम हुआ है। अभी तो हम इसी जगह पे हैं। क्या चाहती इसमें?
हम ये चाहते हैं कि जितने जो धमकी दे रहे हैं अर्जुन सरजू और इस्लाम और वीरेंद्र यादव, यह जो है जेल जाए तब मेरे लिए सही है, क्योंकि वीरेंद्र जैसा प्रधान अगर इस गांव में रहेगा तो जो है बहुत सारी लाशें उठती रहेंगी। जैसे अनुराग का उठा वैसे मेरे बेटे अमित का भी उठ जाएगा। ये सब धमकी जो है, और सरजू जो है आज के 6 दिन पहले वो भी मुझे धमकी दिए हैं कि तुम्हारे बेटे के लीज पोटा निकलवा के अखियाँ निकाल देंगे और जो है तुमको जो है तुम भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी और कर देंगे। उसके लिए हमने 2-3 लोगों को बुलाया, उनसे भी कहा कि देखिए ऐसे ऐसे कर रहा है। उल्टा उन्होंने कहा कि इनका बेटा जो है मुझे आँख दिखा रहा है, जबकि मेरा बेटा इतना सीधा है, किसी से न बोलता है न कुछ करता है। हम लोग 2 लोग हैं, हम लोग अपने काम से काम रहते हैं।